सर, ये जो कॉकरोच आए थे जंतर मंतर पर, इनके बारे में आपको क्या कहना है? आपने सही किया कहा, क्योंकि ये कॉकरोच ही तो थे। अब इसके लिए हम लोगों को 2011 में चलना पड़ेगा। 2011 इसलिए मैं बता रहा हूं कि 2011 में एक आंदोलन हुआ था, अन्ना जी का आंदोलन हुआ था। उसमें बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी शामिल हुए। हर पार्टी के नेता आए और कुछ लोगों ने उसको हाईजैक करने का प्रयास किया। उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हाईजैक में सफल हुआ तो वो था अरविंद केजरीवाल। किसी को मालूम नहीं हो रहा था कि सच्चाई क्या था, लेकिन उसमें काफ़ी जो थे अपना ये मीडिया कर्मी उसमें शामिल थे। ये पहले से सेटिंग था। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को ये महसूस हो गया था कि अब वो दोबारा सत्ता में नहीं आने वाले हैं। तो उन लोगों ने केजरीवाल को आगे करके और उसको हाईजैक करने का प्रयास किया। और उनका यही प्लानिंग था कि एक केजरीवाल पार्टी बना देगा और उसकी पॉपुलैरिटी आ जाएगी, तो फिर हम दोबारा बीजेपी को सरकार में आने से रोक लेंगे। और उसमें वो सफल तो हुए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि केजरीवाल जो है खुद महत्वाकांक्षी आदमी है बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में जब अन्ना जी जब भूख हड़ताल पर थे तो कोई भी आता था उनको समझा के जूस पिलाने का प्रयास करता था, वो पीने नहीं देता था। कुछ ना कुछ मैंने ऐसे करता था कि नहीं अभी आंदोलन चलेगा। उसमें एक थे स्वामी अग्निवेश, शायद छत्तीसगढ़ से आते थे और उन्होंने लास्ट में उस आंदोलन से निकल गए थे और गुस्सा होकर एक ही बात बोला था। वैसे वामपंथी विचारधारा के थे, उन्होंने गुस्सा होकर एक ही बात कहा था कि अन्ना हजारे को सिर्फ मारने का प्रयास हो रहा है ताकि इनकी राजनीति चमक सके। और ये बात आग की तरह फैली और एक दो दिन में ऐसी परिस्थिति भी आई, ताकि बीजेपी के नेता भी जाते थे, कई लोग जाते थे, कई अपना साधु संत भी आए और उनको समझा बुझाकर और उस जूस को पिलाया। और अन्ना जी भी समझ गए थे कि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। अन्ना जी ने बोला कि कोई हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल को यही से खटका, क्योंकि वो तो आया था ही राजनीतिक पार्टी बनाने और वो ये सोचा था कि अन्ना हजारे अगर मर जाते हैं, कांग्रेस वाले भी यही सोचे थे कि अन्ना हजारे मर जाते हैं तो इस पर खूब राजनीति होगी और उसी में इसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। लेकिन वहाँ उल्टा हो गया। उसने अपनी पार्टी बना ली, अन्ना जी से अलग हो गए, धीरे 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 इतना महत्वाकांक्षी हो गया जो कांग्रेस को भी कुछ नहीं समझने लगा। जो आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक थे सबको लगभग धीरे धीरे बाहर कर दिया। अच्छे अच्छे सब नेता जो लोग जुड़े थे सब धीरे धीरे बाहर हो गए। उसके बाद दिल्ली में 10 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया, शासन किया। लेकिन अब क्या हुआ, वहाँ से दिल्ली से निकल गया। अब पंजाब बचा। पंजाब में अब परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है। पंजाब में चुनाव आने वाला है, उसके पहले ये कोई ना कोई नौटंकी करना था, तो इसने ये साजिश रची। और जो है सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश है, तो उनके मुंह से एक कॉकरोच वर्ड निकला, जबकि वो किसी के लिए बोला नहीं था। उन्होंने एक तुलना की थी, लेकिन उसको गलत तरीके से लेकर, ठीक है अगर गलत लगा तो उनके विरुद्ध जो करना था अपना आप लोग आंदोलन करते, लेकिन उसको क्या किया कि इसी का आदमी बैठा हुआ अमेरिका में, उससे इसने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पार्टी खुलवा दी। और 2 दिन में ही इतने फैलवा बताइए बन गए कि कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन उसमें थे कौन? 80 से 90% थे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, विदेशी थे। और उसके बाद घोषणा कराया कि 6 तारीख को यहाँ आंदोलन होगा। पहुंचे कितने आदमी? 150 आदमी। वो 150 आदमी में क्या थे? 150 में आदमी में जो लड़के थे जो गए हुए थे स्टूडेंट, उन्होंने भी ये लोग क्या किए कि बस देश टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने लगे, उमर खालिद का नारा लगाने लगे, प्रधानमंत्री को गाली गलौज करने लगे, कई चीज़ें ऐसी ऐसी बातें करने लगे। लोगों को समझ में आ गया और उल्टा लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। और वो जो आया था अमेरिका से, आधे घंटे में ही उसको गर्मी लगी और उसको जल्दी से जल्दी जाके उसको गाड़ी में बैठाया गया कि यह मर जाएगा। लेकिन वो नहीं था, वो अपनी स्थिति देख लिया था और बेइज्जती हो रही थी, तो वो बहाना करके ही भागा। सच्चाई यही होगी, दूसरा कुछ नहीं होगा।
तो ये देखिए, समय समय पर देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जितना देश को आगे ले जा रहे हैं, उतना ही ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे, और उसके साथ तो अभी अखिलेश यादव का भी वही हाल है, जितने लोग हैं देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी का क्या था? ममता बनर्जी और उसका जो भतीजा है, ये दोनों समझते थे कि बंगाल अलग है, क्योंकि 2 साल से ये लोग कोई बात होता था बोलते थे रिपब्लिक ऑफ भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बंगाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात ये बंगाल को अपना अलग देश समझते थे और इनकी मानसिकता भी विदेशी थी। तो अभी जो है ये देश में जो हो रहा है, कुछ पैसे के लालच के लिए सब कुछ हो रहा है। आप एक चीज और देखिए, मुस्लिम वर्ग के जो मौलवी थे, उन लोगों ने बोला कि एकदम दूरी बनाए रखना। वो दूरी बनाए रखने के लिए, दूरी बनाए रखना, कांग्रेस जनता पार्टी से दूरी बनाए रखने के लिए उनमें भी कई चीजें थी। वो जानते थे कि अगर वो नहीं बोलते तो सबसे ज्यादा अब इसराइली में कम से कम नहीं तो 10-15 हज़ार तो पहुंच ही जाते, और वही लोग पहुंचते, और उसमें से ज्यादातर बांग्लादेशी पहुंचते, 90%। वो जो बांग्लादेशी अभी भी छुप के बैठे हुए हैं, उनको बचाना है ताकि वो बाहर ना आए। अब देखिए बंगाल में क्या हुआ कि जब वो लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं, तो उसमें 2 माँ बाप, जैसे माँ बाप और उसका बेटा था। तो उसका बेटा उससे पूछे कि क्यों जा रहे हैं, तो उन दोनों ने बोला कि हमारा SIR में नाम कट गया है। और उसका बेटा बोला, उससे पूछा तो बोला कि नहीं, मेरा तो नहीं कटा था, मैंने तो वोट भी दिया है। अभी सोचिए, ऐसे इतना करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी भी बांग्लादेशी किसी न किसी रूप में है। तो फिर उसे बोला गया तब तुम क्यों जा रहे हैं? तो इसलिए कि अब CA होगा, उसमें मुझसे प्रूफ मांगा जाएगा, उसमें मैं फंस जाऊंगा, तो जेल भी जा सकता हूँ। तो ऐसे पूरे देश में जो है अभी भी बांग्लादेशी जो रोहिंग्या है जहाँ तहाँ हैं। पहले जितने भी आंदोलन होते थे, चाहे शाहीन बाग हो चाहे कहीं, ये बांग्लादेशी ही 80 से 90% आते थे, वही पत्थर चलाते थे, उन्हीं को डर था। और धीरे धीरे अब ये पूरे देश से इनको निकाला जा रहा है। लेकिन ये सही में देखा जाए तो यही फैले हुए हैं, मैंने एकदम, अब मैं नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन यही फैले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छा हुआ कि ये नहीं गए, इन्होंने दूरी बनाई, फिर भी कुछ लोग गए। इस आंदोलन में आपने देखा होगा कि JNU के डफली बजाने वाले भी पहुंच गए थे, वो लोग भी पहुंच गए थे जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले। यहाँ नारा लग रहा था आज़ादी आज़ादी का। भाई आप क्या करने थे? ये स्टूडेंट के लिए आए थे कि ये क्या करने आए थे? ये स्टूडेंट का तो नाम का बहाना था। और जो 150-200 लोग भी आए थे, उसमें कम से कम 70 से 80% बुजुर्ग थे। बाकी 20% में 10% ऐसे थे कि किसी से मतलब नहीं, वो तो वैसे पढ़ाई वढ़ाई से मतलब नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस करते थे, ऐसे देखने के लिए आए थे। 10% ही वो साथ देने वाले थे, बाद में वो भी 7-8% साथ छोड़ के भाग गए, तभी वो भागा। और ये केजरीवाल किसी भी साजिश में सक्सेस नहीं होगा, पंजाब से भी इसका जाना तय है। और चाहे जो भी हो जाए, इनका समझो कि सर्वमूल जो नाश होगा, ये होना ही है। इंडी गया और गया। थैंक यू।